नमस्कार दोस्तों। आईपीओ एक मजबूत शेयर बाजार का स्तंभ है। आईपीओ की संख्या अर्थव्यवस्था की मजबूती और निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है। भारतीय आईपीओ बाजार ने वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट के बावजूद एक मजबूत प्रदर्शन किया। भारतीय आईपीओ बाजार के लिए यह वर्ष ऐतिहासिक रहा, जिसमें सबसे बड़ा भारतीय जीवन बीमा मतलब एलआईसी का आईपीओ रहा। अप्रैल 2022 से 23 मेन बोर्ड आईपीओ ने दलाल स्ट्रीट को प्रभावित किया और उनमें से 7 ने 25% से अधिक का लिस्टिंग लाभ अर्जित किया है। आइए 2022 में सर्वश्रेष्ठ आईपीओ की सूची देखें, जिसने उच्चतम आईपीओ लिस्टिंग लाभ प्राप्त किया। और अब चलिए उन आईपीओ की लिस्टें देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 11 नवंबर 2022 को था। ऑफर साइज जो है वो 500 करोड़ के आसपास का था। ऑफर प्राइस 207 रुपये का था और जो लिस्टिंग डे है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 308 रुपये 80 पैसे का था और जो गेन है 49.18% का रहा। इसके बाद है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 26 सितंबर का है और जो ऑफर का साइज है वो 755 करोड़ के आसपास का था। ऑफर प्राइस जो है वो 330 रुपये पर शेयर था और जो लिस्टिंग प्राइस है वो 485 रुपये रहा और जो लिस्टिंग गेन है वो 47.84% का था। इसके बाद है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 13 अप्रैल 2022 को था। ऑफर का साइज 130 करोड़ का, ऑफर प्राइस 153 रुपये और लिस्टिंग डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 224 रुपये था और लिस्टिंग डे का जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो गेन रहा वो 46.86% था। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 17 अक्टूबर को था। ऑफर साइज 500 करोड़ के आसपास का था। ऑफर प्राइस 59 रुपये का था और जो लिस्टिंग प्राइस है वो 84.45 रुपये था और इनका 43.14% का लिस्टिंग गेन रहा। इसके बाद है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 26 अगस्त का है। ऑफर का साइज 840 करोड़ के आसपास का था। ऑफर प्राइस 220 रुपये पर शेयर है और जो लिस्टिंग प्राइस है वो 313 रुपये 50 पैसे का था और जो इनका गेन रहा वो 42.30 पैसे का रहा। इसके बाद है रुचि सोया इंडस्ट्रीज। तो अप्रैल 18 को इसका जो है लिस्टिंग हुआ था। जो ऑफर साइज है वो 4300 करोड़ का था और ऑफर प्राइस 650 रुपये का और लिस्टिंग प्राइस है वो 924 रुपये 85 पैसे का था और लिस्टिंग परसेंटेज जो रहा 42.28% का था। इसके बाद है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। इसका लिस्ट 6 सितंबर को हुआ था और जो ऑफर का प्राइस है वो 562 रुपये 10 करोड़ के आसपास का था और जो ऑफर का प्राइस है वो 326 रुपये के आसपास था और लिस्टिंग प्राइस 462 रुपये के आसपास रहा और लिस्टिंग गेन जो है वो 41.92% का था। इसके बाद है कैंपस एक्टिवेयर। इसका लिस्टिंग डेट 9 मई को था और जो ऑफर साइज है वो 1400 करोड़ रुपए का, ऑफर प्राइस 292 रुपये और लिस्टिंग डे का जो इनका प्राइस रहा वो 378 रुपये 60 पैसे का था और लिस्टिंग गेन जो है वो 29.66% का था। इसके बाद है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 16 नवंबर को था और जो ऑफर का साइज है वो 2205 करोड़ का था और ऑफर प्राइस 336 रुपये। लिस्टिंग डे का जो प्राइस है इनका 415 रुपये का था और जो गेन रहा वो 23.71% का था। इसके बाद लास्ट में है उमा एक्सपोर्ट्स। इसका जो लिस्टिंग डेट है 7 अप्रैल 2022 को था। ऑफर का साइज 60 करोड़ का, ऑफर प्राइस 68 रुपये और जो लिस्टिंग डे का जो इनका क्लोजिंग प्राइस है वो 84 रुपये का था और जो लिस्टिंग गेन है वो 23.53% का था। अब चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी या फिर ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले है डीसीएक्स लिमिटेड। वे इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और केबल हार्नेस के अग्रणी निर्माता हैं। वे रक्षा निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली विदेशी मूल पुर्जों निर्माताओं OEM के लिए पसंदीदा भारतीय ऑफसेट भागीदार है। कंपनी मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जहां वैश्विक खर्च बढ़ रहे हैं। इस खंड में शीर्ष 5 व्ययकर्ता या फिर खर्च करने वाले भारत, चीन, रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम हैं। 2021 से 2026 के बीच वैश्विक रक्षा खर्च 4.06% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। सटीक अवसर वाले पिंजरों के निर्माण व देश के सबसे बड़े हैं। कंपनी भौगोलिक क्षेत्रों में सटीक इंजीनियरिंग उत्पादों के विविध उत्पाद सूट की पेशकश करती है। भारत के बेयरिंग केज उद्योग के 2021 से 2029 के बीच अनुकूल नीति और नियामक ढांचे द्वारा समर्थित 8.3% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी माइल्ड स्टील, MS पाइप्स, मचान, HR स्ट्रिप्स, MS बिलेट्स और स्पंज आयरन सहित लौह और इस्पात उत्पादों का उत्पादन करती है। यह अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए एक विविध उत्पाद सूट की प्रदान करती है। कंपनी वैश्विक इस्पात उद्योग की
ठोस वृद्धि का लाभ उठाने के लिए तैयार है। वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ा है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट्स इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की चौथी सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है। वे 2020 में राजस्व में दक्षिण क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। कंपनी ने 2015 से 2020 तक राजस्व में 25.06% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दर्ज की है। इसके बाद है सिरमा SGX टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वे ट्रंकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS में लगे हुए हैं, जो विभिन्न अंत उपयोगकर्ता उद्योग के लिए सटीक निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। F&S के रिपोर्ट के मुताबिक वे भारत में EMS सेगमेंट में सबसे तेजी से बढ़ने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। उद्योग की मांग बढ़ने के साथ भारत में EMS खंड तेजी से विकास के लिए तैयार है। EMS कंपनियों से डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण सेवा, निर्माण क्षमताओं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी या वायरलेस सेवाओं का एक गुलदस्ता पेश करती है। इसके बाद है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया विविध उत्पाद आधार वाली एक FMCG और MHG केंद्रित कंपनी है। वे प्रमुख ब्रांड न्यूट्रेला के तहत खाद्य तेल खंड निर्माण और विपणन सोया खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक है। ताड़ के तेल के बागान व्यवसाय में उच्च बाधाएं हैं, जो इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाती हैं। इसके बाद अगली कंपनी है ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड। वे सबसे बड़े भारतीय एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वे भारत में सक्रिय वैश्विक कार्ड नेटवर्क को एकीकृत करके यात्री हवाई अड्डे के अनुभव को बढ़ाते हैं। इसके बाद है कैंपस एक्टिवेयर्स लिमिटेड। वे 2021 में मूल्य और मात्रा के आंकड़ों के अनुसार खेल और एथलेटिक फुटवियर में सबसे बड़े भारतीय ब्रांड हैं। कंपनी ने 2021 में ब्रांड स्पोर्ट्स और एथलेटिक फुटवियर उद्योग में अपनी बाजार हिस्सेदारी 2020 में 15% से बढ़ाकर 17 कर ली। ROCE लंबी अवधि में कंपनी की लाभ प्राप्तता का एक बेहतर गेज है और ROCE के संदर्भ में कैंपस ने अपने साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगली कंपनी है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। ग्लोबल हेल्थ भारत के उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में मल्टी स्पेशलिटी तृतीयक देखभाल करने वाली अग्रणी कंपनी है। कंपनी कार्डियोलॉजी और कार्डियक साइंस, न्यूरोसाइंस, एनोकोलॉजी, डाइजेस्टिव और हेपेटोबिलरी, ट्रांसप्लांट और किडनी और यूरोलॉजी की विशेषज्ञता के साथ स्वास्थ्य की सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करती है। कोविड के बाद देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण विकास क्षमता और परिवर्तन खंड में खिलाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहा है। अगला और आखिरी उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। कंपनी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भवन निर्माण सामग्री निर्यातक के रूप में शुरुआत की। वहां से वे कृषि वस्तुओं का निर्यात करना शुरू करते हैं। वर्तमान में वे श्रीलंका, मलेशिया और बांग्लादेश को निर्यात करते हैं। भारतीय खाद्य उद्योग खाद्य प्रसंस्करण खंड में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके महत्व में भारी वृद्धि के लिए तैयार है। भारत का खाद्य और किराना बाजार दुनिया में छठा सबसे बड़ा बाजार है। तो ये है दोस्तों, ये उन कंपनियों के IPO जिन्होंने लिस्टिंग के बाद अपने निवेशकों को मालामाल बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, नीचे कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।